हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस ब्लाउज़ को हम 34 यानी कि 34 साइज में बनाने वाले हैं। पर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप 36 से 38 साइज तक इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। मेन कपड़े को अभी साइड में रखेंगे और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करेंगे। तो किसी भी साइज में डबल फोल्ड आपको कितना पर करना है ताकि सिलाई मार्जिन भी एकदम परफेक्ट रहे। तो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 8.5 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ क्योंकि 34 साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आप 36 साइज में बनाते हैं तो 9 लीजिएगा और 38 साइज में बनाते हैं तो 9.5 रखिएगा। अब देखिए इतना ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है जितना मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ से ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे, जितना आपका ब्लाउज़ का लेंथ रेडी रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 14 इंच का हमारा ब्लाउज़ तैयार है तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच सिलाई मार्जिन को यहाँ पर हमें रखना है। नीचे से 1/2 इंच तुरपाई पट्टी के लिए और 1/2 इंच शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए। इसके बाद देखिए इस लाइन को इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पर शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो आप 36 साइज तक शोल्डर 5.25 इंच ले सकते हैं। 30 से लेके 36 साइज तक शोल्डर 5.25 इंच ही रखिएगा और जब 38 से ऊपर साइज में बनाते हैं तो शोल्डर 5.5 इंच लेंगे डीप नेक के लिए। यानी कि 9 से लेकर के नीचे तक 10, 11, 12 इंच का गला रहता है। तो शोल्डर आप मैंने जितना बताई है उतना ही आप रखिएगा। तो शोल्डर की साइड जो झुकता है, ब्लाउज गिरने लगता है कंधा, वो आपका नहीं गिरेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ से 6.25 इंच आर्म होल लिए हैं। 36 साइज में बनाते हैं तो आर्म होल 6 इंच रखिएगा। 38 साइज के लिए 6.5 इंच ले सकते हैं। और यहाँ भी देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाए हैं। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, 2 इंच 2 लाइन। 38 साइज़ के लिए, 38 से ऊपर के साइज़ के लिए आप 2.5 इंच लीजिएगा। और इसके बाद गला का लंबाई यहाँ से लेंगे, जितना भी आपका गला का लेंथ रहता है उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो 10 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा कम या फिर ज़्यादा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए नेक की चौड़ाई रखे हैं 2.5 इंच, ऊपर से रखे हैं 2.5 इंच से 2 लाइन कम और नीचे रखे हैं 2 पॉइंट बढ़ाते हुए 2.5 इंच। अब यहाँ भी देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे। तो पीछे वाले पल्ले में आर्म होल की गोलाई देनी है आपको 1 इंच पर, इस तरह। इसके बाद गले की भी गोलाई देंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। कमर का माप लेंगे तो कमर का साइज है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच और 1 इंच रखेंगे पीछे के प्लेट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही आपको पीछे वाले पल्ले में कटिंग करना है डीप नेक ब्लाउज़ में। और आगे वाले पल्ले में क्या चीज़ें को चेंजिंग करना होता है मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए इंची टेप को इस तरह शोल्डर की साइड से निशान लगाएंगे और सेंटर निकालेंगे। अब दोनों साइड से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और ऊपर से देखिए 4.25 इंच पर एक लाइन बनाएंगे इस तरह से सीधी। और दोनों साइड से जो मैंने 1/2 इंच निशान लगाई है ना, उस लाइन को इस तरह से तिरछा यहाँ पर मिला देना है। अब जितना पर मैंने मार्किंग की है उतना ही आपको पीछे वाले पल्ले में सिलाई को लगाना है। पीछे वाले पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इसी मार्किंग के अनुसार हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पीछे वाला पल्ला कटिंग हो चुका है और इसके बाद अब हम आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को 3 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में आपको फोल्ड करना है इस तरह से बढ़ा करके और नीचे से 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच यहाँ भी मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। इसके बाद जो पीछे वाले पल्ले की मैंने कटिंग की है उसको इसके बराबर से
यहाँ पर देखिए इस तरह मिला के रखेंगे। 1/2 इंच नीचे वाले साइड को छोड़ते हुए और जो हुक और आई पट्टी के लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है, उस मार्किंग को छोड़ते हुए आपको यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को शेड करना है। उसके बाद जितना आप शोल्डर लिए हैं पीछे वाले पल्ले में, उतना ही आपको शोल्डर की मार्किंग कर लेना है। 5.25 इंच मैंने शोल्डर ले रखी थी और गला ली थी 2.25 इंच, तो उतना ही यहाँ पर हम लेंगे। और आर्महोल की साइड डॉट डॉट करके निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में हमें आर्महोल की ड्राफ्टिंग दूसरी करनी होती है। आर्महोल के साइड से देखिए यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और कमर की साइड से 1.5 इंच पर। पीछे वाले पल्ले से 1.5 इंच आपको कमर की साइड एक्स्ट्रा रखना है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आर्महोल की साइड से पीछे वाले पल्ले से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आगे वाले पल्ले में। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिला देंगे। तिरछा करके मैंने मिला दी और जो पीछे वाला पल्ला है अब हम उसको अलग कर लेंगे। आर्महोल की गोलाई देने के लिए फिर से देखिए यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बॉक्स बनाई है और उसके बाद आर्महोल की गोलाई 1/2 इंच गहराई में देंगे। इस तरह से पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले में 1/2 इंच एक्स्ट्रा गहराई देंगे और अब यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो जितना आपको आगे वाला गला रखना है आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूँगी 6 इंच 34 साइज़ के लिए और यहाँ से रखेंगे 2.25 इंच। ऊपर से 2.25 इंच है, नीचे से रखेंगे 2.5 इंच। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखने से क्या होता है, गले की जो गोलाई है एकदम परफेक्ट आती है। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इंच टेप को रखेंगे और 10.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे और नीचे से 1/2 इंच कम करते हुए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच की एक मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच यहाँ से ऊपर की एक और मार्किंग करेंगे सीधा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर इस तरह इन दोनों लाइन को तिरछा करके आपको मिला देना है और मिलाने के बाद इस मार्किंग को भी इस तरह यहाँ पर शेप देना है। आर्महोल की साइड 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और दूसरा एक इसके सेंटर से, और सेंटर वाला लाइन से ही देखिए इस तरह आपको यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले शेप को मिला देना है। मिलाने के बाद 1/2 इंच जो मैंने मार्किंग की थी उसको भी तिरछा करके देखिए इस तरह 1/2 इंच पर मिला देंगे और मिलाने के बाद से इसके जो बीच का लेयर है वो कट हो जाएगा और दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई लगेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके रखी हुई थी चेस्ट के चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। कमर का साइड से देखिए कमर का साइज है 28 इंच, उसका चौथा भाग लिए हैं 7 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच कटिंग हो जाएगा और दोनों साइड से 1/2 इंच फिर सिलाई मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर हमें टोटल 2.5 इंच, देखिए यहाँ से 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो जितना भी मैंने आपको मार्किंग करने के लिए बताई है एकदम परफेक्ट है, कहीं से भी आपको कपड़ा कम नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। और जिस तरीके से मैंने शोल्डर की मार्किंग करना आपको सिखाई है, अगर आप उस तरीके से शोल्डर की मार्किंग करते हैं तो कहीं से भी आपका शोल्डर नीचे की साइड नहीं गिरेगा और ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आप इस तरीके से ही अपना ब्लाउज़ बना करके तैयार करें, ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं पर आपको एक एक चीज़ हर कोई तोड़कर नहीं बताएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी उसको तिरछा आपको मिला देना है इस तरह। बस नीचे वाले लेयर जो नीचे है टक्स के नीचे वही बस कपड़े की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है, बाकी कपड़े को हम कट कर देंगे। अगर आप नहीं भी कट करना यहाँ पर चाहते हैं तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपको मिलाना ही पड़ेगा। तो इसकी सिलाई भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि किस तरह सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, वो किन कारणों से होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों रखे थे मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। बच्चे कपड़े से स्लीव्स कटिंग करके निकालेंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरीके से डबल में फोल्ड किए हैं और अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे, यानी कि कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं।
अगर लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से कपड़े की लंबाई चौड़ाई देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए अब यहाँ से हम स्लीव्स का लंबाई लेंगे, तो जितना भी आपका स्लीव्स का रेडी लेंथ रहता है उसे 1 इंच प्लस करके रखेंगे। 13.5 इंच इसकी तैयार लेंथ है, तो 14.5 इंच पर निशान लगाए हैं। और उसके बाद नीचे से देखिए 2.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। अगर लॉन्ग स्लीव्स बनाते हैं तो 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कीजिएगा। अब यहाँ भी एक मार्किंग किए हैं और मार्किंग करने के बाद से देखिए पीछे वाले पल्ले को लेंगे और शोल्डर की साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप को रखकर गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे। तो 8 इंच पर आ रहा है और 1.5 इंच है सिलाई मार्जिन। इंची टेप को देखिए यहाँ से रखेंगे इस तरह और 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच तक सीधा जाएंगे और इस तरह दोनों लाइन को मिला के डॉट डॉट करके निशान लगाएंगे। अब 1/2 इंच देखिए यहाँ से इस तरह आगे की साइड जाते हुए आपको गोलाई देना है। अब यहाँ पर स्लीव्स का फिटिंग की मार्किंग करेंगे, तो फिटिंग है हमारा 6 इंच पर, तो यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब तिरछा आपको इस तरह मिला देना है। मिलाने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो कहीं से भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और स्लीव्स का जो कपड़ा है एकदम परफेक्ट आएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच गहराई देते हुए फ्रंट साइड के लिए आपको स्लीव्स को कट कर लेना है। पर अभी मैं यहाँ इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि दोनों स्लीव्स हमारा एक साथ है। सिलाई लगाते वक्त भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ मार्किंग करके दिखा दी हूँ। तो देखिए दोनों लेयर को मिलाते हुए मैंने कट कर ली है और उसके बाद मेन कपड़े को आपको लेना है और सबसे पहले तो आपको स्लीव्स को बॉर्डर के हिसाब से कट करके निकाल लेना है और उसके बाद बचे हुए कपड़े से आपको प्रिंट किस तरह से है वो आपको देख लेना है और पीछे वाले पल्ले को रख करके अच्छे से बराबर से सेट करेंगे और 2-2 पॉइंट साइड से कपड़े को छोड़ते हुए सारे पार्ट को कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पार्ट में मैंने 2-2 पॉइंट मेन कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यानी कि जो कटोरी मैंने कट की थी उसको लेंगे और अस्तर और मेन कपड़े को सीधी साइड से देखते हुए आपको यहाँ पर अस्तर को इसके ऊपर से अच्छे से रख करके इसके चारों तरफ से सिलाई लगा करके अस्तर और मेन कपड़े को सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको हाथों से बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा मेन कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कटिंग करके फ्रेश कर लेंगे। देखिए इसके चारों तरफ से जो मैंने 2-2 पॉइंट कपड़े को एक्स्ट्रा रखी हुई थी उसको कटिंग करके आपको अस्तर के बराबर से कर लेना है। इसके बाद अब हम दूसरे वाले सेट को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला ये दूसरा पार्ट है और मेन कपड़े को देखिए रख करके इसके ऊपर से गले को पहले फिनिशिंग करेंगे। कपड़ा थोड़ा सा हमारा यहाँ पर लाइट वाला है तो इसमें पाइपिंग नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पलट करके बना रही हूँ। तो कपड़े को सीधी साइड रखे हैं और उसके ऊपर से अस्तर वाले पार्ट को रखे हैं और इसके गले पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच दबाते हुए बराबर से और उसके बाद गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई को ध्यान में रखते हुए कट लगाइएगा। फिर इसके ऊपर से गले को पलट लेंगे और पलटने के बाद अस्तर के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर अस्तर के ऊपर सिलाई लगाने के बाद से अब देखिए अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को अंदर की साइड से फोल्ड कर लिए हैं और गले के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए गला हमारा एकदम रेडी है। इसके बाद अब मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को चारों तरफ से हाथों से अच्छे से मिलाते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। इसके बाद मेन कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कटिंग कर लेंगे इस तरह। इसके बाद कटोरी को लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर आपको रखते हुए आर्महोल की साइड दोनों लेयर को मिलाते हुए 1/2 इंच दबाते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे।
देखिए राउंड में यहाँ पर सिलाई लगाना है, बीच में कहीं से क्रीज नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे तक सिलाई को लगा दिए हैं और इसके बाद अब हम इसके ऊपर से डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लग चुका है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और सीधी साइड करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है, उसको कट कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरा वाला पल्ला भी सिल करके रेडी कर लेना है और इस तरीके से मिला करके हुक और आई पट्टी को चेक कर लेना है। जिधर से भी थोड़ा सा छोटा बड़ा लेयर होता है आपको कटिंग करके फ्रेश कर लेना है। इसके बाद हुक और आई पट्टी को लेंगे, तो एक हमारा अस्तर वाला कपड़ा है और दूसरा अस्तर और मेन कपड़ा दोनों है। अस्तर वाले कपड़े की चौड़ाई है 2 इंच और एक है 3 इंच चौड़ाई में। तो जो पतली वाली कपड़ा है इसके साथ ज्वाइंट करेंगे और जो चौड़ी वाला है उसको अस्तर और मेन कपड़े के साथ पहले चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आई पट्टी के चारों तरफ से पहले सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और इसके बाद अब हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो उल्टे साइड से आपको सीधी साइड में रखना है इस तरह पट्टी को, और पट्टी को भी देखिए इसके ऊपर से उल्टे साइड में रखे हैं। 1/2 इंच दबाते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस पट्टी को सीधा करेंगे। ऊपर से देखिए पट्टी को एक्स्ट्रा रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गला है फिनिशिंग हो चुका है। अब देखिए 1/2 इंच इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर चेक कर लेंगे और उल्टे साइड से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और उसके बाद इस पट्टी को इस तरह पलट लेंगे। तो गले की साइड से भी पूरा फिनिशिंग यहाँ पर हमें दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पूरा फिनिशिंग हो चुका है और उसके ऊपर से देखिए इस तरह पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। सिंगल सिलाई यहाँ पर लगा दी है और इसके बाद इस पट्टी के ऊपर डबल सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पर हुक पट्टी बनाना है। तो हुक पट्टी के साथ सिर्फ यहाँ पर हम अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। अस्तर को 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से छोड़ेंगे और नीचे से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को अंदर की साइड से देखिए ऊपर से फोल्ड किए हैं और साइड से भी यहाँ पर फोल्ड कर लेना है इस तरह। और उसके बाद 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर नीचे तक सिलाई को लगा देना है। सिलाई लग चुका है और इसके बाद अब यहाँ पर आपको अस्तर वाले कपड़े को लेंगे। 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई में आप रख सकते हैं। गले की गोलाई यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना एक प्यारा आया हुआ है, कहीं से भी आपका कम या फिर ज़्यादा गला नहीं लग रहा है। इसके बाद से यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई में अस्तर वाले पीस को कटिंग कर लेना है और किनारे से रखते हुए 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलाई लगा करके फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैं सारा काम अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। जैसे किसी को तुरपाई वाला पसंद होता है, किसी को सिलाई वाला पसंद होता है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। पीछे वाले पल्ले को तैयार करके आपको शोल्डर को जॉइंट करके ब्लाउज़ को रेडी कर देना है। तो अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक